हेलो फ्रेंड्स। आज आपको हमारे जेनजी करियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप हमारे वीडियो के साथ साथ कुछ सीखने के लिए आए होंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो आज हम आपको सरल तरीके से सिखाएंगे। तो हमारे चैनल में बने रहिए ना, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज हम पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ टाइप्स ऑफ डेटा। तो टाइप्स ऑफ डेटा, तो टाइप्स ऑफ डेटा में फर्स्ट में क्या है? कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन कैटेगोरिकल डेटा वी कैन सी द डेटा व्हिच हैव अ डिफाइंड कैटेगरीज। तो ऐसे डेटा को जिसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल में, मार्शियल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, पॉलिटिकल पार्टी एंड द कलर, आई कलर। ठीक है, तो मार्शियल स्टेटस का मतलब क्या होता है? वैवाहिक स्थिति। और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक दल। आई कलर का मतलब क्या होता है? आंखों का रंग। ठीक है, तो इसमें यह हो गया हमारा कैटेगोरिकल डेटा का एग्जांपल। कैटेगोरिकल डेटा रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसमें? मतलब कैटेगरी का डेटा जो व्यक्ति का वस्तु और विशेषताओं पे दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा गया है, देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंट थिंग्स लाइक अ पर्सन एंड द जेंडर एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो जेंडर और लैंग्वेज की बात किया गया है। जैसे हो गया कि आपका जेंडर और लैंग्वेज जिस चीज को दर्शाता है, मतलब आपका और आपका जेंडर क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, उसको दर्शाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा कैन टेकन आल्सो फ्रॉम द न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कैटेगोरिकल डेटा जो है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी ले सकते हो। तो उसका एग्जांपल देख लो, एक फीमेल हो गया, 0 मेल हो गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में भी ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, नोट द दोज नंबर्स डजंट हैव न्यूमेरिकल मीनिंग। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, मैथमेटिकल मीनिंग नहीं होता है। तो हमारे क्या है, तो लेवल ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या है, फर्स्ट में न्यूमेरिकल, इसको बोला जाता है फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। सेकंड में क्या है, ऑर्डिनल, सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। थर्ड में क्या है, इंटरवल, थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट। रेशियो में क्या है, फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा में फर्स्ट में क्या पड़ता है, नोमिकल डेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नोमिकल डेटा आर द रिकॉर्डेड एज द कैटेगराइज। फॉर दिस रीजन नोमिकल डेटा इज आल्सो नोन एज द कैटेगोरिकल डेटा। यहाँ पे नोट में देखो क्या लिखा है, note that the numerical data that has number of orders, and therefore if you would change the order of that the value and the meaning would be not change। देखो numerical data, numerical measurement और लेवल ऑफ मेजरमेंट, मतलब न्यूमेरिकल डेटा को क्या बोला जाता है? जैसे न्यूमेरिकल डेटा वो डेटा जिसे अलग अलग कैटेगोरिकल में बांटा जा सकता, जिसे में कोई ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होता। इसमें कोई ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया था, देयरफॉर वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। मतलब इसका ऑर्डर और वैल्यू में ना क्या होता है, ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होता है, मतलब ऑर्डर और वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, जैसे हो गया, हम ले सकते हैं मीनिंग में, मतलब एग्जांपल में ले सकते हैं जेंडर। जेंडर में क्या होता है, मेल और फीमेल होता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के रूप में ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का पॉजिटिव होता है ना। उसके बाद जैसे कलर, आई कलर, तो आई कलर में क्या क्या रंग हो सकता है, नीला हो सकता है, भूरा हो सकता है, काला हो सकता है ना। उसके बाद फिर एग्जांपल में हम लेंगे रिलीजन। रिलीजन में क्या क्या होता है, रिलीजन में ये होता है जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, ऐसे करके होता है। ठीक है, इसका कोई ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होता है।
ठीक है, ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और कंट्री में हम नेपाल और भारत, भूटान, चाइना, बांग्लादेश ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है नोमिकल डेटा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी यहाँ पे भी क्या दिया गया है, नोमिकल स्केल डिस्क्राइब अ वेरिएबल डेटा डू नॉट हैव अ नेचुरल ऑर्डर और रैंकिंग। मैंने वही चीज बोला ना, इसका कोई ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होता है। ठीक है, numerical scale is a naming scale where the variable are simply named or labeled with no specific order। ये ना केवल नेम और लेबल के लिए होता है, नेम और लेबल के होता है। जैसे आपको नाम हम बताया ना, नीला हो सकता है, काला हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, हिंदू हो सकता है, ईसाई हो सकता है, भारत हो सकता है, नेपाल हो सकता है। ये सारे क्या है, नेम है, इसका कोई लेवल है। ठीक है, लेवल अपना अपना लेवल पोजीशन में है, तो नेम और लेवल के लिए होता है। ये चीज को ध्यान देना। इसमें ना ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होता है, इसको ध्यान देना। ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होता है, नेम और लेवल के लिए होता है बस। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नोमिकल डेटा कैन बी द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव बोथ। मतलब क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली फॉर्म। ठीक है, क्वालिटी मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी होता है ना, तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, बहुत सारा। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा में क्या है, देखो टाइप्स ऑफ डेटा में हम क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं। सैमसंग है, कुछ भी मोबाइल सबका नाम होगा, ये सैमसंग है, ये क्या है, मोबाइल का अलग अलग नाम है, ये नोकिया है, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर जैसे मेल और फीमेल में कैटेगरी वो टाइप्स छूटिया गया है। मैंने क्या बोला, ऑर्डर और क्या मैंने बोला, ऑर्डर में और उसका कैटेगरी में छुटियाया जाता है, तो उस चीज का ध्यान देना। तो ऑर्डर और रैंकिंग में छुटियाया जाता है। ठीक है, इसका कोई ना नेम और लेबल नहीं होता है, तो इस चीज को ध्यान देना। तो ये फॉर्म वही चीज बोला गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, देखो टाइप्स ऑफ डेटा है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, व्हाट इज अ जेंडर। जेंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, फीमेल हो सकता है और मेल हो सकता है। तो और देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सा लैंग्वेज आप बोल सकते हो, इंग्लिश, फ्रांस, जर्मन, स्पेनिश। ये क्या है, नोमिकल फीचर्स है, नोमिकल फीचर्स का एग्जांपल हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान देना। ये आप अपने हिसाब से, व्हाट इज योर जेंडर, आपका जेंडर क्या हो सकता है, व्हाट इज योर लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सा भाषा बोलते हो। ठीक है, तो उसमें डिपेंड पड़ता है, उसी को वही कैटेगरी में दिया गया है, नोमिकल का एग्जांपल फीचर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा और क्या हो सकता है, ऑर्डिनल, क्या हो सकता है, ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है, देखो ऑर्डिनल डेटा में क्या, ऑर्डिनल स्पेसिफाइड डेटा इनटू द डिस्क्रीट कैटेगरीज डूइंग व्हिच रैंक्स इज implies ordinal sound similar to the order which is exactly the purpose of the this scale। ordinal scale is one where the order matters but note the difference between the value। order order scale can be presented in tabular or graphical form। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ऑर्डिनल जो है ना, वो क्या है, ऑर्डर फॉर्म में होता है, रैंकिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें क्या था, ऑर्डर और रैंकिंग का कोई नहीं था, मीनिंग नहीं था। इसमें ऑर्डर और रैंकिंग का मीनिंग है। ठीक है, इसमें ऑर्डर और रैंकिंग का मीनिंग है, ये ऑर्डर फॉर्म में होगा, कभी भी होगा। तो जैसे आपको मैंने एक्सेल फाइल में बोला था ना, टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में डेटा फिलअप करते हैं, वैसे ही है ऑर्डिनल फॉर्म। ठीक है, ऑर्डिनल उसी को बोला जाता है जो चीज ऑर्डर में रहता है। तो क्या है बात, तो ऑर्डिनल डेटा किसको बोला जाता है, वो डेटा को जिसे कैटेगोरिकल में बांटा जा सकता है और उन कैटेगरीज का एक निश्चित क्रम, जैसे रैंक और ऑर्डर होता है। केवल दो श्रेणी के बीच का अंतर जैसे डिफरेंस नहीं होता है, जैसे कुछ भी मतलब ए प्लस बी, जैसे मेल प्लस फीमेल, ऐसे नहीं हो सकता है, मतलब उसका बीच का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, इसका बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब फर्क नहीं है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। जैसे टीचर का हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेंगे टीचर का पोजीशन। टीचर का पोजीशन क्या हो सकता है, कोई प्राइवेट से हो सकता है,
उसका कोई पोजीशन होगा, कोई प्रिंसिपल में होगा, कोई टीचर में होगा, कोई नीचे वाला टीचर में होगा, है ना। अपना अपना क्या होता है, पोजीशन होता है। तो इसमें ना ऑर्डर और रैंकिंग होता है, ठीक है। तो ऑर्डर में जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ऑर्डर फॉर्म में जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे स्मॉल होता है, लार्ज होता है, मीडियम होता है, लार्ज मीडियम होता है, ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है ऑर्डिनल डाटा, ठीक है। ऑर्डिनल डाटा सेकेंड फॉर्म, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा में। टाइप्स ऑफ डेटा में क्या है, फॉर एग्जांपल में फैकल्टी रैंकिंग। देखो मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया है, प्रोफेसर असिस्टेंट, प्रोफेसर असिस्टेंट, प्रोफेसर लिखा है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, मिड असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना। हम सारी चीज बहुत अच्छे से, बहुत सिमिलर, बहुत मतलब इजी वे में आपको हम समझा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है डेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेड्स, देखो स्टूडेंट ग्रेड्स ABCDEF ऐसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना हॉट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, वैसे ही होता है। मतलब अपना अपना क्या होता है, रैंकिंग होता है, ऑर्डर और रैंकिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव होता है, ठीक है। ये ऑर्डर फॉर्म में होता है, ऑर्डर और ऑर्डर होता है, और क्या होता है, रैंकिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। ये चीज तो ध्यान देना। तो हम चलते हैं फिर टाइप्स ऑफ डेटा में, और हमारे यहाँ है डिस्क्रीट डेटा। क्या है, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में क्या है, we speak to the discrete data if its value are distinct and separate. In other words, we can speak of the discrete data if the data can only taken on certain value. देखो certain value में हम इस value पे ले सकते हैं। These types of data can't be measured but it can be the count. मतलब इस डेटा को ना, डिस्क्रीट डेटा को ना हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, तरह हम काउंट कर सकते हैं। इट बेसिकली रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन that can be categorized into the classification. इसका क्लासिफिकेशन के रिप्रेजेंट से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। जैसे एन एग्जांपल इज द नंबर ऑफ अ हेड इज 100 coins flaps. 100 coins हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, तरह मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम सरल भाषा में समझाएंगे डिस्क्रीट डाटा को। डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है वो डेटा जिसे गिना जा सकता है, जिसको मान होल नंबर में होता है, और इनके बीच कोई दशमलव लाइक डेसिमल मान नहीं होता। मतलब यहाँ पे 100 दिया है ना, 100.0 ऐसे कॉइन्स नहीं होता है, ठीक है। ऐसे दशमलव डेटा नहीं होता है, मान नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल में लेंगे कक्षा में छात्रों को संख्या, तो कक्षा में छात्रों का संख्या क्या होता है, 4.5 नहीं होता है, 5.6 नहीं होता है, 50.6 नहीं होता है, होता है नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट नंबर में, मतलब डेसिमल नंबर में नहीं होता है कभी, ठीक है। हमारा क्या होता है, नंबर फॉर्म में होता है कभी भी। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, है ना, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, ऐसे का संख्या में कक्षा का संख्या रहता है। तो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, कारों की संख्या। कार का संख्या क्या क्या हो सकता है, जैसे 5 6 7 8, किसी के पास थार, किसी के पास ऑडी, किसी के पास बुलेरो, ऐसे करके कार रहता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। तो आप थोड़ा ध्यान देना, होल नंबर में होता है, होल नंबर बना ले, कोई पॉइंट नंबर नहीं होता है, ठीक है। सीधा सीधा नंबर होता है, 5 6 8 9 10 ऐसे करके नंबर होता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, परिवार के सदस्य में परिवार का सदस्य जो होता है 2.5 ऐसे करके हम कर सकते हैं, नहीं ना, 1 जन, 2 जन, 4 जन, 5 जन, ऐसे करके हम काउंटिंग कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है डिस्क्रीट डेटा। और हम एक चीज बताना चाह रहे हैं डिस्क्रीट डेटा में कि इस मुख्य विशेषता क्या होता है, इसमें हम इसको ना हम इजीली काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब गिना जा सकते हैं, और केवल पूर्ण संख्या, मतलब इसको ना 0 1 2 3 4 5 6 में होता है, मतलब केवल संख्या के रूप में होता है। दशमलव मान नहीं होता है इसमें,
ये चीज को ध्यान देना, दशमलव मान नहीं होता है, इसको काउंटिंग कर सकते हैं, पूर्ण संख्या में होता है केवल, ठीक है, और काउंटिंग कर सकते हैं हम इजिली, इसको ध्यान देना। और हमारे रह गया कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंट मेजरमेंट्स एंड देयरफॉर देयर वैल्यू कांट बी काउंटेड बट दे कैन म्यूजर, मतलब इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तर म्यूजर कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं, हम नाप तोल कर सकते हैं इसको, ठीक है, नाप सकते हैं, तर इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते। एन एग्जांपल वुड बी द हाइट ऑफ द पर्सन, हाइट वोल्टेज which you can describe by using interval or the real number lines। क्या दिया गया है यहाँ पे एग्जांपल में, देखो पर्सन का जो हाइट और क्या वेट और वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उसको हम म्यूजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग कंटिन्यूअस डेटा वो डेटा होता है जिसे म्यूजर मतलब मेजरमेंट कर सकता है, जिसका मान किसी भी सीमा रेंज, उसको सीमा को क्या बोला जाता है? रेंज के भीतर दशमलव डेसिमल सही कोई भी मान ले सकते हैं, ठीक है। तो हम हिंदी में भी समझा रहे हैं, इंग्लिश में भी समझा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, तो हम सारे चीज इजिली फॉर्म में समझा रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, है ना, विड्थ ले सकते हैं, वोल्टेज ले सकते हैं, जैसे टेम्परेचर ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, सारे चीज हम ले सकते हैं। मतलब उसको क्या किया जाता है? म्यूजर कर सकते हैं, पर उसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा, जिसको काउंटिंग नहीं कर सकता है, मेजर कर सकता है ओनली, उसी को बोलता है कंटिन्यूअस डेटा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है हमारा? इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा कैसे डेटा को बोला जाता है? वो डेटा हो सकता है जिसमें मान और वैल्यू के बीच का अंतर डिफरेंट समान होता है, लेकिन इसका सच्चा शून्य मतलब ट्रू जीरो नहीं होता। इस संख्या इसमें जोड़ा और सब्ट्रैक्ट मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्ट किया जा सकते हैं, सही अर्थ नहीं होता, ठीक है। मतलब गुना और भाग नहीं कर सकते हैं, इसका सही वो नहीं होता, और हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? इंटरवल इटसेल्फ मीनिंग स्पेस इन बिटवीन, मतलब ए प्लस बी, मतलब हम ए प्लस बी कर सकते हैं, ए माइनस बी कर सकते हैं, ए इंटू बी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान देना। इंटरवल इटसेल्फ मींस स्पेस इन बिटवीन, मतलब बीच में जो स्पेस होता है ना, वो स्पेस क्यों दिया जाता है, काहे जरूरी है, उसी को बोला जाता है इंटरवल डेटा, ठीक है। जैसे प्लस माइनस, फिर इंटू और डिवाइड नहीं होगा, इसको ध्यान देना। इंटू और डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हम एक चीज अच्छे से बता दे रहे हैं, गुना और भाग का सही अर्थ नहीं होता, मतलब गुना और भाग के लिए ना सही अर्थ नहीं होता है, मतलब वो जोड़ घटाव के लिए ही होता है मेनली, तो इसको ध्यान देना। इंटरवल स्केल आर द न्यूमेरिकल वैल्यू इन व्हिच वी नाउ एंड द एक्सट्रैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, मैंने बोला ना दोनों वैल्यू के बीच में डिफरेंस हो सकता है, होता है। ड्रॉ बैक नो प्री डिसाइडेड स्टार्टिंग पॉइंट्स और ट्रू जीरो वैल्यू, मतलब जीरो वैल्यू भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि माइनस प्लस ही जरूरी है, नहीं, जीरो वैल्यू भी हो सकता है। तो हम टाइप्स ऑफ इंटरवल डेटा को हम एग्जांपल लेते हैं, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट में हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में हो सकता है ना, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंस यहाँ पे कलर है डिफरेंट, इसमें यहाँ पे क्या फ़ारेनहाइट सेल्सियस है ना, उसी को बोलता है इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा का मतलब क्या होता है? वो डेटा जिसमें मान और वैल्यू के बीच का अंतर मतलब डिफरेंस समान होता है, लेकिन इसका सच्चा शून्य मतलब ट्रू जीरो नहीं होता, मतलब ट्रू जीरो नहीं होता है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आता है, इसको ऐसे समझो, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आता है, इसलिए इसको मतलब जोड़ा और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, मतलब इसको क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट और जोड़ा जा सकता है, लेकिन गुना और भाग का सही अर्थ नहीं होता है इसमें, ठीक है, गुना और भाग का सही अर्थ नहीं होता है इसमें, तो इसको ध्यान देना। तो आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में क्या है? रेशियो डेटा। रेशियो वैल्यू are also order units that have the same difference
ratio values are the same as interval values, which the difference that they do have an absolute zero. Good example are height, weight and length. देखो यहाँ पे कितना बढ़िया पॉइंट्स दिया गया है। देखो सबसे पहले समझना है रेशियो डेटा क्या होता है। रेशियो डेटा वो डेटा होता है जिसमें मानों के बीच मतलब वैल्यू के बीच समान अंतर इक्वल इंटरवल होता है। क्या होता है? इक्वल इंटरवल होता है और वास्तविक शून्य मतलब ट्रू जीरो भी होता है इसमें। इसलिए इसमें जोड़ा घटाव गुना भाग सही जा सकता है। इसमें ना गुना भाग सारे चीज होता है। गुना भाग इंटू मतलब जोड़ा जा सकता है, सबट्रैक्ट कर सकता है, गुना कर सकता है, भाग कर सकता है, सारे चीज कर सकता है इसमें। तो थोड़ा आप इसमें ध्यान देना। इट्स वैल्यू द ऑर्डर यूनिट्स दैट इज अ सेम डिफरेंस। देखो ऑर्डर 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 यूनिट्स हो सकता है, सेम डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। रेशियो वैल्यू आर द सेम एज द इंटरवल वैल्यू मतलब इसका इंटरवल वैल्यू हो सकता है। जैसे हाइट किसी का ज्यादा है, किसी का कम। ठीक है। किसी का वेट ज्यादा है, किसी का कम। किसी का एज ज्यादा है, किसी का कम। जैसे इनकम किसी का ज्यादा है तो किसी का कम। जैसे कोई ज्यादा डिस्टेंस तक दौड़ सकता है, कोई कम कर सकता है। तो वही सीन है इंटरवल वैल्यू एंड द डिफरेंस दैट दे हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। जीरो भी हो सकता है। गुड एग्जांपल में क्या दिया? हाइट, वेट एंड लेंथ। देखो तो उसके नीचे में क्या लिया है? रेशियो स्केल नॉट ओनली प्रोड्यूस रिसर्च ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल बट ऑल्सो मेक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब कुछ भी सामान हम खरीदने जाते हैं उसमें भी डिफरेंस पड़ता है। ठीक है। उसमें भी डिफरेंस होता है। सारी चीज का आप ध्यान में रखिएगा। रेशियो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल स्केल एंड एब्सोल्यूट और ट्रू जीरो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकता है। जैसे 500 ग्राम तो 500 ग्राम भी हो सकता है। जैसे 1 केजी भी हम ले सकते हैं। कोई किसी का हाइट 5.6 फुट है तो किसी का 5.6 फुट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है। इसी को बोलता है टाइप्स ऑफ डेटा। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। तो आप हमारे लेक्चर में बने रहिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक्स करना ना भूले। तो हम यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा और हम चैनल में सारे चीज अपडेट्स लेते आएंगे और हमारे चैनल में जो भी चीज का आपको जरूरत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को यूट्यूब का बेल आइकन दबाना ना भूले। ओके, थैंक यू।